नेहरू भवन यहाँ पर एक किताबों का मेला रखा गया है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा ये मेला है। यहाँ पर कुरान, हदीस और कुछ हिस्ट्री की किताबें हमें 3 भाषाओं में पढ़ने के लिए, ख़रीदने के लिए मिलेगी। हिंदी, इंग्लिश और मराठी में ये 3 भाषाओं में कुरान शरीफ, हदीस की बहुत सारी किताबें और हिस्ट्री के बहुत सारी किताबें यहाँ पर पढ़ने वाले शौकीन लोगों को मिलेगी। कुरान हाउस की ओर से ये मेला रखा गया है। हाफिज़ उमर खादरी यहाँ के ऑर्गेनाइज़र है। यहाँ पर आप लोग आकर अपनी पसंद की हदीस की किताबें ख़रीद सकते हैं, हिस्ट्री की किताबें ख़रीद सकते हैं सुबह 10 बजे से रात में 10 बजे तक। और यहाँ पर 15 तारीख तक ये मेला रहने वाला है, तो ज़रूर आइए और यहाँ पर हदीस और कुरान की किताबें लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उर्दू के किताबों के शौकीन लग रहे हैं और यहाँ पर वो लोग ले रहे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इन किताबों की अहमियत। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हाफिज़ अम्मार है जी, आप यहाँ पर क्यों और क्या लेने के लिए आए हैं? हम यहाँ पर जो दीनी किताबें हैं हमारी अहादीस तफासिर की वगैरह की जो किताबें होती हैं और इसी तरह दीनी मसाइल की जो किताबें होती हैं मर्द औरत के लिए तमाम चीज़ों के लिए जो किताबें होती हैं उम्दा किताबें यहाँ पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका हमको मिला है कि हम यहाँ से किताबें ख़रीदें, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे लोगों से इन किताबों को लेने के लिए? लोगों से तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ऐसे जो मेले होते हैं वो हर जगह मुनाकिद हो तो लोग उससे फ़ायदा उठाएं। और इसी तरह जो हमारी नौजवान नस्ल हैं जो मोबाइल की वजह से और दूसरे जो दीगर चीज़ें हैं उनकी वजह से भटक रही हैं, तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो ऐसी जगहों पर आएँ। अभी जैसे ये उर्दू का मेला है, इसी तरह अंग्रेज़ी किताबों का मेला होना चाहिए, इसी तरह मराठी किताबों का मेला होना चाहिए। हम तमाम दोस्त हैं, सब क्लासमेट है, यहाँ पर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किताबें भी ख़रीदी हैं और इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाएँगे। आप कहाँ से हो? मैं कोपरगांव अहमदनगर का रहने वाला हूँ। जी, तो देखा आपने कि कहाँ से लोग इतने दूर दूर से आकर यहाँ से इल्म की किताबें ख़रीद रहे हैं, हिस्ट्री की किताबें ख़रीद रहे हैं, जो कि इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है पढ़ने के शौकीन लोग। इसी तरह से एक शख्स यहाँ पर आए हुए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इन किताबों की अहमियत। अपना नाम बताइए। मौलाना शब्बीर अहमद कासमी। जी, इस किताबों की अहमियत जो कि मोबाइल का दौर में कम होते चलिए या ख़त्म होते चलिए, क्या कहना चाहेंगे इस दौर में? मोबाइलों के दौर में जो कुतुब बीनी का जो एक अलमिया जो तो आ चुका है उम्मत के अंदर कि लोगों ने किताबों को पढ़ना छोड़ दिया और यूट्यूब के ज़रिए से और फेसबुक के ज़रिए से और व्हाट्सएप के ज़रिए से जो मालूमात हासिल करना चाहते हैं, हाफिज़ उमर साहब का एक अच्छा कदम ऐसे दौर में और ज़माने में कि जिससे लोगों के अंदर कुतुब बीनी का किताबों को देखने का एक जज्बा पैदा हो, ताकि जो है तो उनके अंदर जो है तो फिर वो दीनी जज्बा फिर से जो है तो पैदा हो जाए और आदमी किताबों को देखकर जो है तो अपने अंदर कुछ न कुछ किताबों के ज़रिए से मालूमात जो होती है बमुकाबले में यूट्यूब और व्हाट्सएप और फेसबुक के वो इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी कुतुब बीनी की जो है तो तालीम और वो कुतुब बीनी का जो है तो अहमियत रखती है। अपने अंदर एक अज़मत जो है तो उसके किताबों के ज़रिए से पैदा होती है। बहुत सही कहा आपने। क्या कहना चाहेंगे लोगों से किताबों को लेने के लिए? हाँ, लोगों से ये कहेंगे कि भाई जिस तरीके से हाफिज़ उमर साहब ने कुर्बानी और जज्बा दिया है और जगह जगह पर जो तो कुरान व हदीस का फेस्टिवल लगाकर उम्मत के अंदर की तो कुतुब बीनी का एक जज्बा भी पैदा करना है और साथ ही साथ जो तो ये इस किताबों को 30 जो तो फ़ीसद पर कम करके कंसेशन करके जो तो 30% कंसेशन करके उम्मत को जो तो वो किताबें दे रहे हैं, ताकि उम्मत के अंदर एक किस्म का ये किताबों के ख़रीदने का भी जज्बा पैदा हो और उसको पढ़ने के बाद फिर दीनी जज्बात भी पैदा हो। 30% ऑफ मिलेगी आपको यहाँ की हर किताब पर, तो पढ़ने वाले शौकीन ज़रूर आइए। यहाँ की ओनर की ये बहुत ही अच्छी पहल है। थोड़े दिन पहले यहाँ के ओनर के ज़रिए रोशन गेट यहाँ पर भी किताबी मेला लगाया गया था। इसी तरह से नेहरू भवन यहाँ पर दोबारा ये मेला लगाया गया है, तो पढ़ने वाले शौकीन यहाँ ज़रूर आएँ और ज़रूर यहाँ से दीन, हदीस, हिस्ट्री की किताबें ख़रीदें और इस मेले को कामयाब बनाएं। आइए बात करते हैं मेले के ऑर्गेनाइज़र अबू सोफियान से और जानते हैं यहाँ की किताबों की थोड़ी सी मालूमात।
जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि औरंगाबाद के बहुत से सिटीज़न को ये पता है कि ये मेला हमारा दूसरी टाइम है, किताबी मेला। इसके पहले हम अगस्त के महीने में 2021 में रोशन गेट अब्बास फंक्शन हॉल पर भी ये लिए थे, वहाँ कुरान और हदीस फेस्टिवल के नाम से, जिसमें आप लोगों ने अच्छा ताउन किया था माशाल्लाह। लेकिन आप औरंगाबाद वालों के और यहाँ के उलमा इकराम के कहने पर हम दूसरे टाइम यहाँ पर आए हैं। अभी जो मेला ले रहे हैं अपना फेस्टिवल, कुरान हदीस फेस्टिवल, ये जामा मस्जिद के सामने जो नेहरू भवन है वहाँ पर ले रहे बुड्डी लाइन में। और जैसा कि आपको पता है यहाँ पर हमारे पास कुरान शरीफ और दूसरे मकादिब के किताबें वगैरह और हिस्ट्री वगैरह, सीरतुन नबी, ये सब है। और हर किताब पर आपको 30% दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे पढ़ने के शौकीन लोगों के लिए? पढ़ने के शौकीन के लिए यही कहना चाहेंगे कि ज़रा मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल कर किताबों की रंगीन दुनिया में आ जाइए। आपके शहर में चल के दिल्ली से, हैदराबाद से, मुंबई से किताबें देवबंद से आई है, तो जितना हो सके उतना बेनिफिट लीजिए, फ़ायदा उठाइए। आइए बात करते हैं एक शख्स से जो किताबें लेने के लिए आए हैं और जानते हैं पढ़ाई की अहमियत इनसे। आज का हमारा ये जो दौर है इस वक्त, तो ये टेक्नोलॉजी का दौर है और इसने जो है किताबों का जो अहमियत थी उसको बहुत सारा कम कर दिया है। और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो मोबाइल और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह उससे उलझी हुई है, उसमें लगी हुई है। तो इंडिया में जो है ये जो रीडरशिप का वो है, रीडिंग का जो एवरेज है जो बहुत कम है ममालिक, ऐसे कंट्रीज़ में इंडिया का भी आता है। अगर हम अदर कंट्रीज़ को देखेंगे तो वहाँ पर जो है रीडिंग का जो प्रोपोर्शन है लोगों का, उसका एवरेज है तो वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर शायद ही हमारे जो स्टूडेंट है वो पर डे पर पेज रीडिंग भी उनकी होती होगी, ऐसा मुझको नहीं लगता है। तो बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे वक्त में इसकी वजह से जो है नॉलेज का जो लैक है वो होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन वो जो है डिक्लाइन हो रहा है, कम होता जा रहा है। और बुक्स की तरफ जो है लोगों का और युवा पीढ़ी का ख़ास तौर पर रुझान नहीं है। तो उसके लिए ऐसी कोशिशें ज़रूरी है जिसमें लोगों को मोटिवेट किया जाए, युवाओं को, नौजवानों को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए कि वो पढ़ने की तरफ आए। वो पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। रीडिंग जो है ये ज़रूरी है, मस्ट है, और इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं हो सकता। आप जो है स्क्रीन पर कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है वो, लेकिन वो बुक से पढ़ने का अल्टरनेट नहीं हो सकता। बीइंग एक टीचर मैं ये बात कह सकता हूँ कि बुक जो है उसका कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता। वो आपके लिए सपोर्टिव डिवाइसेस तो हो सकती है। तो आज हमारी जो है स्टूडेंट्स को, नौजवानों को ख़ास तौर पर जो है पढ़ने की तरफ लाने की बहुत ज़रूरत है। अभी मालेगांव में भी इस तरह का एक एग्जीबिशन शायद लगा था बुक्स का, यहाँ पर भी ये लगा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों का जैसा इसको जो है वो रहना चाहिए वो नहीं है। तो इसका और एडवर्टाइजमेंट करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कैसे आ सकते हैं, इसको यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि किताबों का अल्टरनेट कोई नहीं हो सकता। किताब इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और इल्म की किताबें लेने की कोशिश करें।